आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं दुआ में और प्रार्थना करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीनाक्षी से कि वो दुआ करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, परमेश्वर यीशु मसीह, तेरी स्तुति और तेरी महिमा, धन्यवाद तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यस जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु की हर एक पल, हर एक क्षण जो आप हमें देते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक सांस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद अपने हृदय की गहराइयों से मिलता अपनी आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में आते यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर। रज़ीरा बाखंदा शादारिया पवित्र आत्मा से तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, जो तेरे लोग मेरे प्रभु जी हम सब इकट्ठा होकर मेरे परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने की मेरे परमेश्वर। रीसा पीखंदा शादी ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरे राज्य को बढ़ाने यस मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। अनुग्रह कर, ये कोशिश है मेरे परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने की, अनुग्रह लोगों को तेरे बारे में बताने के लिए कि तू जिंदा और अनुग्रहकारी परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आज के वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु। धन्यवाद। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर उस वचन को तार दे मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर रीजा पिखंदा शीरिया रलाबाजी ये वचन मेरे प्रभु जी 60 नहीं बल्कि 100% 100 गुना फल लाने वाला, 100 प्रतिशत फल लाने वाला। यस मेरे तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। सुनने वालों के हृदय छिद जाए मेरे परमेश्वर, तू अपने लिए लोगों को बेचैन कर दे मेरे परमेश्वर, तेरे बारे में और जाने और पहचाने मेरे परमेश्वर कि तू ही जिंदा परमेश्वर है राजा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते एक बार फिर से मेरे परमेश्वर, हमारे भजनों का गाना मेरे परमेश्वर, तेरे वचन का प्रचार सब कुछ तुझे महिमा देने वाला हो। आमीन। प्रार्थना विनती को यीशु मसीह में तेरे जीवित नाम में होके मांगती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो धन्यवाद करते एक बार फिर सुंदर दिन के लिए कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम वचन से बातचीत करें। ये वचन जिंदा खुदा का वचन है और ये हमसे बातचीत करता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि हाउस ऑफ प्रेयर एक वॉल बनी है जिसके ऊपर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हाउस ऑफ प्रेयर में डाल सकते हैं और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैंने लिंक भी भेजा है, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आइए, मैं आपसे जो बातें शेयर करना चाहता हूँ वो अक्सर मसीह लोगों के घरों में दुआ के बाद ज़रूर बोला जाता है। 23 ज़बूर सभी जानते हैं, साम 23, उसमें एक बहुत अच्छी आयत है जिसके बारे में आपसे मैं आज कुछ बात करूंगा। आप चाहें तो अपनी बाइबल से निकाल सकते हैं, घरों में बैठे हैं जो। भजन संहिता 23 अध्याय और उसकी 5 आयत। जी। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जी। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जो विश्वासी लोग हैं ना, वो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेकिन आज मैं विश्वासी लोगों से ही बातचीत कर रहा हूँ, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, ख़ास तौर से उन लोगों से ही बातचीत कर रहा हूँ। इस आयत का विश्वासी लोगों से क्या मतलब है, वो इसके मायने क्या जानते हैं या कैसे अपने जीवन में इस आयत को लेते हैं। खासकर तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये जो 2 बातें हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये भजनकार जो भजन लिख रहा है, दाऊद हमें बताते हैं कि चरवाहा, एक बहुत ही महान चरवाहा जो कि हमारा यीशु मसीह है, वो अपनी भेड़ों को कैसे रखता है। एक चरवाहा, एक महान जो अपनी भेड़ों की रखवाली के साथ साथ
उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें होती हैं उनको कैसे पूरा करता है। आप लोग जानते हैं कि जंगलों के अंदर शेपर्ड्स होते हैं, पहाड़ों के ऊपर होते हैं, और आम तौर पे अगर हम कंट्री साइड में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। राजस्थान की तरफ जाएंगे, आप सब जानते हैं कि चरवाहे कैसे होते हैं। भेड़ बकरियां रखने वाले होते हैं, ऊँट गाय बैल सब रखने वाले होते हैं। वो उनका किस टाइम उनको ले आना है, किस टाइम उनको वापस लेकर आना है, कब वो पानी पिएंगे, कहाँ पे उनको घास चरानी है, कहाँ उनको खाना खिलाना, सब उनके बारे में वो बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक चरवाहा है जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो हमारा चरवाहा है। हम उसकी भेड़ें हैं, आप लोग, हम लोग सब उसकी भेड़ें हैं, और वो हमारा चरवाहा है। लेकिन वो महान महान अति महान चरवाहा है, क्योंकि उसकी भेड़ें हज़ारों हज़ारों करोड़ों करोड़ों अरबों भेड़ें हैं उसकी। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी संसार में लोग हैं सब उसकी भेड़ें हैं ना। और आज हम भेड़ अपने चरवाहे को कैसे देखते हैं अपने जीवन के अंदर, इसमें देखेंगे। भजनकार लिखता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। सिर पर तेल मलता है, तेल दिखाता है, जो तेल मला जाता है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो तेल जब किसी याजक का ऑर्डिनेशन होता था तो उसके तेल, सर के ऊपर तेल मला जाता, खास तरह का तेल होता था। आप अब जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, लय व्यवस्था के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। वो एक अभिषेक वाला तेल होता था जो एक खास याजक के ऊपर, उसके सर के ऊपर उंडेला जाता था, और उसको अभिषेक किया जाता था कि वो याजक का काम करे। आप चाहें तो मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 133, बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर आयत है 133, और उसकी पहली आयत, ये तो क्या ही, देखो ये क्या ही भली और मनोहर देखो ये बात तो है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान ये तो है उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला जो गया हारून था, के सर पर डाला गया, और उसकी दाढ़ी पर बहकर हाँ, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, और वस्त्र तक पहुंच गया। वो मतलब तेल इतना ज़्यादा डाला जा रहा है, सर के ऊपर से दाढ़ी पे और उसके वस्त्र और नीचे तक जा रहा है। वो इतना ज़्यादा तेल है, मतलब आप सोच लीजिए कि जो हम आयत पढ़ रहे हैं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, सर से लेके पाँव तक हमारे पास इतना अभिषेक का तेल डाला जाता है। हारून के सर पर डाला गया कि उसके सर से लेकर उसके पाँव तक, उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। वो पूरा का पूरा तेल में पूरा सन गया, पूरा नहला गया उसका अभिषेक। ये उस अभिषेक के तेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर भजन संहिता में 23 अध्याय में पढ़ रहे हैं। वो मेरे सर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कटोरा परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आशीषों को दर्शाता है। ये जो ये अभिषेक का तेल है ना, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये हमारे जीवन में जब उंडेला जाता है ना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत से काम दिखाई देते हैं, और वो लगातार दिखाई देते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो एक और पॉइंट बहुत अच्छा है इसके अंदर। उसने हमारे लिए मेज़ लगाई, हम पहले पढ़ते ना, वो हमारे लिए मेज़ लगाता है। देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए ऐसी जगहों में मेज़ लगाता है जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसके अंदर हम निकल के जा रहे हैं, हम वादियों से निकल के जा रहे हैं, मौत की वादियों से निकल के जाते हैं। हम पढ़ते हैं आगे, हम जाते हैं, हम वहाँ पर एक ऐसी जगहों पे जो हमारे शत्रु हैं, हमारी बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जीवन की कठिनाइयाँ, वहाँ पर वो हमारे लिए एक मेज़ तैयार करता है और उसमें हमारे को इन्विटेशन देता है। और इन्विटेशन देने से पहले वो हमको बुलाता है और कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। वो हमारे सर पर तेल उंडेल देता है एक मेहमान की तरह कि आओ, ये इन्विटेशन है, और उसका अभिषेक किया जा रहा है। एक ऐसी रिस्पेक्ट दे रहा है यीशु मसीह हमें कि जिसकी कोई आप मिसाल नहीं दे सकते, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। ये ऐसा अभिषेक का तेल है जो हमारे पर उंडेलता है, हमारे लिए मेज़ तैयार करिए। कठिनाइयों में हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं जिसके अंदर हम निकाल के ले आता है, और उसके बीच में वो हमारे को खुश रखता है और मेज़ लगा देता है और कहता है, घबराओ नहीं, पवित्र आत्मा को उंडेल देता हूँ मैं, आप उसके ज़रिए आराम से निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, उसने मेज़ लगाई हमारे पर तेल यानी पवित्र आत्मा से, और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करा।
अच्छा, ये जो कटोरा है, वचनकार कह रहा है यहाँ पर कि मेरा जो कटोरा है ना वो उमड़ता रहता है, मतलब ओवरफ्लोइंग है। मतलब आप किसी चीज़ में, किसी कटोरे में या किसी भी कैपेसिटी के जो भी बोल होगा उसमें पानी या कुछ भी डालेंगे तो आप रुक जाएंगे एक जगह पर आकर, क्योंकि वो भर गया है। लेकिन यहाँ पर ये वो उस कटोरे की बात हो रही है जो जीवन का है, दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है और जो उमड़ता रहता है। और ये आधा भी नहीं है, भरा भी नहीं है, लेकिन ओवरफ्लोइंग है, ओवरफ्लोइंग है। आप जानते हैं एक बड़ी अच्छी बात यीशु मसीह ने कही थी, अगर आप मेरे साथ निकाल दें तो आपको मिलेगा। आपको मिलेगा, बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप यूहन्ना की इंजील निकालिए और उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 आयत से पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसे प्रेम के लिए जो वो हमसे करता, जगत से करता है, उसके लिए ये जो कटोरा, ये हमारा जीवन है ना, ये खाली है और वो चाहता है कि अनंत जीवन से इस कटोरे को भर दे। अगर आप चाहते हैं इस कटोरे को भरना तो आप यूहन्ना 3:16 जो हमने आयत पढ़ी है आप देख सकते हैं इसको, कि वो चाहता है कि अनंत जीवन, जो अभिषेक, जो तेल है जीवन का, वो हमेशा हमेशा के लिए हमें देना चाहता है, वो आपको मिल जाए बहुत आराम से। हालेलुया। एक और बार आप निकाले मेरे साथ यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 10 और 13 और 14 आयत, खासकर 10, 14, 13 और 14 पढ़े प्लीज। यीशु ने उत्तर दिया। देखिए यहाँ पर एक बात हो रही है, ये भी एक अभिषेक की बात हो रही है, एक ऐसे वचन, एक ऐसे स्रोते की बात हो रही है जहाँ पर यीशु मसीह दिखा रहा है कि उस जीवन में से कैसे ये उमड़ता ही रहेगा, उमड़ता ही रहेगा और उमड़ता ही रहेगा। कब? जब हम उसे बोलेंगे कि ये हमारे जीवन में आए। तो अगर हम पढ़ते हैं उसका 10वीं आयत, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती जी और ये भी जानती कि वे कौन हैं, हाँ, तो तुझसे कहता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। आगे पढ़े। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पास जल भरने को कुछ उसकी है 13 और नहीं। 14 आयत पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा, जो कोई ये तेल अभिषेक का अपने सर पर डलवाएगा, वह फिर प्यासा होगा, वह फिर प्यासा होगा। जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। जो जल मैं उसे देता हूँ वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे हैं जब जेले खाना लेने में गए गांव के अंदर, और यीशु मसीह उस कुएं के ऊपर आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सामरी स्त्री को मुझे पानी पिला, और वो कहती है कि मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं, तू तो एक यहूदी है और मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ, छोटी जाति की हूँ। और यीशु मसीह से बताते हैं अगर तू मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। यही जीवन जल की बात चल रही है, हम 23 ज़बूर में पढ़ रहे हैं 5वें में। यही उमड़ता रहता है हमारे ज़िंदगियों में से, क्योंकि वो ऐसा जीवन जल देता है हमारे को, ऐसा अभिषेक का तेल डालता है हमारे ऊपर जो बहता ही रहता है, बहता एवरलास्टिंग फ्लोइंग, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं, वो बहता ही रहेगा। भरा ऊपर से जाता है लेकिन वो नीचे से दोबारा से निकलता है, उमड़ता ही रह रहा है, उमड़े जा रहा है, बाहर गिर रहा है। ये वो तेल है अभिषेक का जो हमें मेज़ के पास बुलाकर वो हमारे सर के ऊपर उंडेल देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और पॉइंट है बहुत अच्छा, देखिए ये जो अभिषेक का तेल है जिसमें भजनकार कह रहा है मेरा कटोरा उमड़ता रहता है। हर रोज विश्वासी लोग बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, दुआ करते हैं, अपने घरों में बैठकर चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, प्रेम सभाएं होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब याद रखिए कि आपको जो जीवन का कटोरा है ना, ये हर रोज़, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते एक एक बूंद वो अभिषेक के तेल से भरता चला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
वो रोज़ भरता चला जा रहा है। अभिषेक का तेल, हर वचन को जब आप मानते चले जाते हैं और उसके ऊपर चलते चले जाते हैं, रोज़ एक और ड्रॉप आती है आपके कटोरे में और वो और भरना शुरू हो जाता है। देखिए यीशु मसीह ने, बाइबल हमने पढ़ते हैं, ये तेल यानी वचन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वचन जो हम बाइबल पढ़ते हैं, ये रोज़ हम कलाम पढ़ते हैं और हमारे जीवन के अंदर भरता जाता है। ये हमारा जब जीवन का कटोरा है ना, ये भरना शुरू हो चुका है और ये भरते भरते उमड़ना भी शुरू करेगा। लेकिन कब? बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर है, जब उसके लोग बड़ी विनती और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं तो उनके आंसू निकलते हैं और परमेश्वर उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लेता है ना, अपनी कुप्पी में भर लेता है। लेकिन उस कुप्पी के बदले वो इतना तेल हमारे ऊपर डालता है कि वो इतना ओवरफ्लोइंग है जिसकी कोई अथा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे आंसुओं को अभिषेक के तेल में बदल देता है। जब हम घुटनों पे आ जाते हैं ना अपने, अब बड़ी 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 परेशानियां आ जाती हैं हमारे जीवन के अंदर, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हमारे पासबान, हमारे जो बड़े लोग हैं, हम बताते हैं उपवास में जाइए। उपवास में बैठ जाते हैं, घुटनों में बैठ जाते हैं, 1 2 3 दिन 7 दिन उपवास लगातार रखते हैं हम। अब प्रार्थना में पूरा परिवार बढ़ जाता है, कोई कोई अकेला बैठ जाता है और वो जो परेशानी, जो बहुत बड़ी दिक्कत होती है ना, उसको लेके बैठ जाते हैं और आंसू बहाते रहते हैं, बहाते रहते हैं और वो आंसू उसके कुप्पे में भरते रहते हैं और वो धीरे धीरे एक बूंद करके हमारे कटोरे में अभिषेक का तेल डालता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, हालेलुया। आइए एक और बड़ी अच्छी रेफरेंस है। अच्छा, इसमें चंगाइयाँ भी आ रही हैं, इसमें बहुतायत भी आ रही है, इसके अंदर काम धंधा, जो हमारी नौकरी है, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। हर तरह की आशीष, हर तरह की ब्लेसिंग, सब वो हमारे इस कटोरे के हमारे जीवन में डालता चला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा एक रेफरेंस है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वचन को रोज़ सुनते हैं या कभी कभी सुनते हैं या महीनों में सुनते हैं या हो सकता है साल में सुनते हों या बहुत सालों में भी सुनते हैं। सुनने के बाद वो इस वचन को अपने जीवन में लेकर नहीं आते, उससे आने नहीं देते। देखिए, जो ऑयल होता है ना, जो तेल होता है, जो हमारे सर पर डाला जाता है, अगर हम घर में होते हैं, जब हमारे सर्दियों का टाइम आ रहा है, अब क्या होगा, जितनी भी लेडीज़ और हम लोग हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। अब इसको सॉफ्ट करने के लिए हम तरह तरह के ऑयल, तेल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो रही है। सर पे भी तेल लगाते हैं और ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ऐसे ही जो ये वचन का तेल है, ये हमारे कठोर मन को, अगर हम इस वचन को लेते हैं, धीरे 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 इसको सॉफ्ट करना शुरू कर देता है और जो कठोर होता है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है जैसे रुई। प्रेज द लॉर्ड। इसके अंदर बहुत अच्छी खासियतें हैं इस तेल के अंदर, जो हमारे ऊपर उंडेला जाता है। तो जो लोग इस वचन को नहीं लेते हैं, उनका क्या हाल होता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। आप प्लीज़ मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 2 अध्याय, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत। जी जल्दी से पढ़ें। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जी, हम उस कटोरे के अंदर, जो हमारा जीवन का कटोरा ये है, इसके अंदर हम जब उसके वचन को रिसीव नहीं करते हैं और नम्र बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रोज़ प्रतिदिन उसके आज्ञा को ना मानकर, उसके वचन पे ना चलकर वो सब बातें कर रहे हैं, जिसके कारण उसका जो क्रोध है वो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब वो क्रोध का दिन आएगा और वो उसको प्रकट कर देगा। वो बहुत भयानक दिन होगा। अपने मन को कठोर ना करें, अपने मन में कठोर ना करें। आज ही जब वचन प्रचार हो रहा है, जब भी वचन का प्रचार हो, ये बहुत ही निर्मल तेल की तरह बड़ा उत्तम तेल है जो हारून के सर पर उंडेला गया। ये वो तेल है जो जंगल के अंदर हम अकेले होते हैं, जब चल के जाते हैं, वो जंगल में मेज़ बिछा के हमारे सर पे तेल उंडेल देता है और जो उमड़ता रहता है। ये वो तेल है, बहुत उत्तम तेल है। इसकी वैल्यू की कोई कॉस्ट, मतलब आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये वो तेल है। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा है।
अगर आप चाहें तो रेवलेशन उसका 20वां अध्याय निकाल सकते हैं, उसकी 15 आयत पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो 20वां अध्याय रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसकी 15 आयत देखिए, वहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। अभी 20वां अध्याय उसकी 15 आयत प्लीज पढ़ें। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। बिल्कुल सिंपल, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, अब यीशु मसीह ने, देखिए कटोरे की बातचीत चल रही है, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे उसके पहले दूसरा तीसरा रहा है, उसके अंदर कटोरों का वर्णन है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के कटोरे हैं, जिसके अंदर क्रोध है परमेश्वर का जो वो उंडेल रहा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं उसे। ऐसे ही हमारे जीवन एक खाली पात्र है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है और वो अपने वचन के थ्रू उसे भरना चाहता है। अगर ये कटोरा बहुत सत्य है तो उसे नम्र बनाना चाहता है। अगर ये सूखा है तो अपने वचन के थ्रू इसे ऐसा उपजाऊ बना देगा, ऐसा श्रोता बना देगा कि इसमें से नदियां बह निकलेंगी, स्रोते बह निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, ये कटोरा तो हमारे को वो उमड़ता हुआ दे रहा है, लेकिन इसके हकदार हम तभी बन सकते हैं जब, एक बहुत अच्छी बात है बाइबल में है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 22वां अध्याय। देखिए, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता सिवाय अपने यीशु मसीह को, जो इतना प्यार करता हो। देखिए, अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ना, अब इस बात को ऐसा समझ लीजिए कि ये सोचिए कि यीशु मसीह है उस जगह पर जहाँ से बताने वाला हूँ, और वहाँ उसके सामने आप खड़े हुए हैं, और जहाँ पर हम कहते हैं ना ये हमारे लिए, आप उस जगह पर अपने आप को रख लीजिए, वहाँ पर बोलिए मैं, जैसे मैं रोहित उस जगह पे खड़ा हूँ और यीशु मसीह मेरे सामने है। और अब उस आयत को पढ़ेंगे हम जो 22 और 42 आयत है, लूका का 22 अध्याय और 42 आयत। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा। यहाँ पर भी एक कटोरे की बात हो रही है। इस गत्समनी बाग के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ और सामने यीशु मसीह है और वो कटोरा उसके पास है, और उस कटोरे के अंदर मेरे जीवन के पाप हैं, मेरे गुनाह हैं उसके अंदर, और वो उससे भरा हुआ है। और ये कटोरा इतना गंदा है जिसका आप बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप चाहें तो अपना जीवन ले सकते हैं, अपने आप को उस समय गत्समनी बाग में खड़ा कर लीजिए। यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ बैठे हैं और वो रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और परमेश्वर से कह रहे हैं अगर तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने, क्योंकि ये इतना गंदा है। लेकिन परमेश्वर ने तो यीशु मसीह को इसीलिए भेजा संसार में कि तेरे को तो पीना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तेरी नहीं, मेरी नहीं, वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और उसने वो कटोरा पी लिया। मैं देख रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ, ये मेरे गुनाहों का कटोरा पी रहा है, और उसने इस कटोरे का पी लिया। और मुझे 23 ज़बूर में लेकर आता है और मुझे कहता है कि मैं तेरे सर पर तेल मलता हूँ और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमारे गुनाहों का कटोरा पी लिया और हमें अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, अभिषेक के साथ, ब्लेसिंग के साथ वो कटोरा भर देता है। और जो उमड़ रहा है, उमड़ता चला जा रहा है। हालेलुया। हैं? एक कटोरा उसने पी लिया हमारे गुनाह का, ताकि हम उस 23 ज़बूर 5वें कटोरे के हकदार हों। आप सोचिए कि आप उसके हकदार हैं या नहीं, ये आप बता सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज से 10 साल पहले वो कटोरा यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मेरे लिए पी लिया था, लेकिन उसको 10 साल पहले ही मैंने उसको एक्सेप्ट करा कि हाँ, जो तूने पिया है ना मेरे लिए गुनाहों के लिए, उसको आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, पश्चाताप कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब वो मुझे रोज़ एक नई नई बूंद देता है अपने अभिषेक के तेल की, डालता चला जाता है, ताकि मैं एक ऐसे समय में आ जाऊं कि मैं उमड़ता चला जाऊं। कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके अनुग्रह से हमेशा लबरेज रहें, उमड़ते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है।
आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि हम बच गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब वचन के द्वारा हम अपने लोगों को बचाएं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को। हम चाहते हैं कि वो अभिषेक का तेल सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे बच्चों, हमारी कलीसिया के हर उन लोगों के ऊपर जो अभी तक भटके हुए हैं, हमारे परिवार, हमारे बहन भाई जो अभी तक भटके हुए हैं, उनके ऊपर वो उंडेला जाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको में आप कुछ भी नहीं करना है। बाइबल में हम एक खाली पात्र हैं, बिल्कुल एम्प्टी वेसल है। इसके अंदर अब हम क्या भरते हैं रोज? जब हम गैर विश्वासी होते हैं, मतलब जब अविश्वासी होते हैं, तो हम उसमें क्या भर रहे होते हैं? रोज एक ऐसी कड़वाहट, एक ऐसा गुनाह अपने उस जीवन, उस कटोरे में भरते रहते हैं कि वो भरता चला जाता है, और उसको हम अपने ऊपर लेके फिर नहीं सकते, वो इतना भारी हो जाता है। हमारी टांगें कांपने लगती हैं, हमारे कंधे हिलने लगते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उस कटोरे को उठाए वो इतना भारी हो जाता है हमारे जीवन के पाप का, कि हम उस गड्ढे में चले जाते हैं जो कब्र कहलाता है, उसके साथ ही उसमें दफन हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब मनुष्य उस अभिषेक के तेल को बड़े आराम से हटा देते हैं अपने सामने से, कहते हैं नहीं, अभी तो मेरा जो कटोरा है ना, मैं इसको, बहुत सी अभिलाषाएं हैं मेरी जीवन की, बहुत सी चीज़ें जो मैंने देखी नहीं अपने जीवन के अंदर, मैं इधर जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को वहाँ लेके जाऊंगा, मैं इससे ये करूँगा, और उसके अंदर वो गंदगी और वो गुनाह धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। हम वो बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर कटोरे को हटा देते हैं अपने सामने से, लेकिन वो अपने घमंड का कटोरा, अपनी काबिलियत का जो हम सोचते हैं हमने अपने आप से कमाई है, उसको लेकर फिरते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, और वो अचानक टूट जाता है। और टूटता भी ऐसी जगहों पर है, बीच चौराहे पर, जहाँ पर दिखाई देता, सब देखते अरे ये अच्छा इसने किया था। तो इससे पहले कि ऐसी नौबत आ जाए, भैया उस कटोरे को चेंज कर लीजिए, अभिषेक वाले उस कटोरे से, जो भजन संहिता 23 और 5 में लिखा है कि वो मेरे ऊपर तेल मलता और मेरा कटोरा भरता चला जाता। और देखिए, जो चरवाहा होता है ना, जब उनको पानी पिलाता होगा ना भेड़ बकरियों को, तो पानी भरता रहता है, जैसे खाली होता फिर भरता रहता है, ताकि वो खाली ना हो, वो प्यासे ना हो। लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमें बनाने वाला, रचने वाला है, वो हमें कैसे प्यासा छोड़ देगा? वो तो हमारे ऊपर लगातार उंडेले ही जा रहा है। हमारे अंदर हम भी एक, हमारा जीवन जो है उसमें कैपेसिटी है, उसको ले लेते हैं, और उसके बाद जो ओवरफ्लोइंग है, जो आज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जब हम वेडनेसडे को बैठते हैं, जब हम फ्राइडे को बैठते हैं पासबान, जब संडे को बैठते हैं चर्च के अंदर, तो उन जीवनों से ये क्या हो रहा है? ये वो तेल है जो बह रहा है। और बहुत से ऐसे जीवन है जो खाली हैं, इस बहते हुए तेल को अपने जीवन में ले लेते हैं, और फिर वो भी एक बहते हुए सोते बन जाते हैं। यही तो बोला यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कि तू पानी मांगती तो मैं तो जीवन का देता। जीवन का जल तो हर संडे मिलता है, हर वेडनेसडे मिलता है, हर फ्राइडे मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े पासबान दे रहे हैं, हमारे बहुत से जानकार पासबान दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बता रहे हैं, ले लीजिए इस जीवन के जल को, ले लीजिए, भर लीजिए अपने अंदर, अब फूटने दीजिए, सोतों को फूटने दीजिए, अपने घर में फूटने दीजिए, अपने कॉलोनी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, अपने समाज में इसको, क्योंकि बहुत से लोग प्यासे हैं, बहुत से लोग कठोर हैं जो इस तेल को लेना चाहते हैं, उनको चाहिए, इसकी ज़रूरत है। आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब आपको आज यीशु मसीह के बारे में पता चल जाता है ना, तो आप अपने आप को कठोर मत कीजिए। आप अपना नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखवाने के लिए पीछे पड़ जाइए।
आप एक भी बूंद को जाया मत होने दीजिए। इस वचन की, इस तेल की, अभिषेक की एक बूंद को भी जाया ना होने दीजिए। हर बूंद बोलिए नहीं प्रभु यीशु मसीह मेरे सर पे होनी चाहिए, मेरे परिवार के सर पे होनी चाहिए, मेरे बीवी, मेरे बच्चों, मेरे कलीसिया, मेरे लोगों में, परिवारों में होनी चाहिए। मुझे चाहिए तेरी हर एक बूंद अभिषेक की बूंद चाहिए। मैं एक बूंद भी नहीं खोना चाहता इस जीवन से, ताकि मैं उमड़ता रहूं। जब तू आए तो तू देखे, हाँ ये तो बहते हुए सोते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप डिसाइड कर लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं और जो लोग आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, आज आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या चाहते हैं। क्या आप वैसे ही रोज़ कुएं पे आएंगे, पानी भर के लेके चले जाएंगे? आप रोज़ तेज ज़बूर की तरह उस वादी में से निकलेंगे? वहाँ पे कोई मेज़ लगाने वाला के लिए आएगा, आपको इनविटेशन देगा, आओ बैठो, मैं तुम्हारे पर उस तेल को उंडेलता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। वो तेल जो बहुत ही कीमती तेल है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, वो उंडेल देता है। वो हमारा बनाने वाला अपना खुद का सबसे ज़्यादा कीमती तेल वो हमारे पे उंडेल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को उंडेल दिया उसने हमें ऐसा नहीं छोड़ा, उसने अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया। हम कहते हैं ना, उसने कहा मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। यीशु मसीह ने बोला है ना कि अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, उंडेल रहा है, वो अपना आत्मा उंडेल रहा है, ले लीजिए उसको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि सब एक भी जन बचना है, सारे के सारे उसकी आत्मा से भर जाएं। और जब उसकी आत्मा से भर जाएंगे तो जैसा वो उमड़ता है ना, सोता है ना इतना बड़ा, वैसे ही हम बन जाएंगे। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है ना। कई लोग इसको सुनेंगे, सुन के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आई गई बात होगी। लेकिन जो लोग इसको ग्रहण कर लेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे एक बूंद की तरह कि ये तो बहुत ही कीमती उत्तम तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया। अगर ये तेल उंडेला जाता है तो भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सचमुच बहुत प्यारा है, बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत अनुग्रहकारी है। वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। सिर्फ आज के दिन वो ये चाहता है कि कहीं हमारे मनों के अंदर अगर कठोरता है, ऐसी कुछ बात है जिसको हम बता नहीं सकते, तो आपके पास बताने के लिए एक चरवाहा है जो आपसे अलग में आराम से मेज लगाएगा। सिर्फ आप होंगे और वो होगा। आप उससे डायरेक्ट बात करेंगे, वो आपसे डायरेक्ट बात करेगा। एक मेहमान की तरह आपकी मेहमान नवाजी करेगा। उसकी मेहमान नवाजी बहुत ऊंची है और वो आपको वो देगा पवित्र आत्मा जो उसका आत्मा है। और आपको क्या चाहिए आज के दिन? अगर वाकई आपने अपना जीवन अभी तक नहीं दिया है यीशु मसीह को और आप चाहते हैं कि अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए, तो सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल, यीशु मसीह मैं चाहता हूँ कि मैं खाली बर्तन हूँ, मैं तेरे साथ उस वादी में चलना चाहता हूँ, उस मेज से बैठना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो तेल मेरे पर तो उंडेले ताकि मैं भर जाऊँ और बहता रहूँ। मेरे जितने भी पाप थे वो तो 2000 साल पहले तूने कटोरा पी लिया है, लेकिन अभी तक मैंने वो कटोरा लिया नहीं तुझसे जो बहता हुआ है, जो सोता है। मुझे वो सोता बना दे, मुझे वो कटोरा बना दे जो मरता है। मैं वही बनना चाहता हूँ। आप उसको अपने जीवन में इनवाइट कीजिए, वो आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा और उसके बाद आप उसके साथ साथ रहिए। जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सचमुच जीवन बदल जाएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके रहने उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा। आप राजाओं के राजा के साथ चलेंगे
एक राजदूत के तरह। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एज अ एम्बेसडर अपने यीशु मसीह को, अपने राजाओं के राजा। हालेलुया। तभी तो हम बड़े हक से बोल सकते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके राजदूत हैं। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने कल का मैसेज देखा। कल एक बड़ा सुंदर मैसेज आया था जिसके अंदर राजदूत के बारे में लिखा हुआ था। बहुत, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उसको। सचमुच हम राजदूत हैं। हालेलुया, उस राजाओं के राजा के। आज बहुत सुंदर दिन है और इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। उसको आप अपने जीवन में बुला लीजिए, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए, अपने पापों से आप क्षमा मांगिए, वो आपको अभी इसी वक्त, इसी सेकंड क्षमा कर देगा। अभी इसी सेकंड आपके जीवन में आ जाएगा। सच्चे मन से बेशक आपको आंसू बहाना पड़े, घुटनों पर बैठना पड़े, चाहे आप घर के अंदर हों, अकेले में चले जाएं, अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं वहाँ बैठ जाएं। अगर 2-3 लोग हैं, 2-3 हो, चाहे अकेला हो, कोई भी हो, आप बोलिए, यीशु मसीह मैंने सारे गुनाह तुझे दे दिए, तूने कटोरा पी लिया, मुझे वो कटोरा दे दे जो अभिषेक से भरा हुआ है। वो आपके जीवन में आएगा और आप उमड़ते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, बहुत प्यार करने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखिए। हर कोई इस संसार में हर कोई छोड़ देगा, यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ खड़ा है, साथ खड़ा है। आप एक बारी पुकारिए उसको, पुकारिए, यीशु मसीह आ जा। वो वहीं खड़ा रहता है। वो इतना अच्छा चरवाहा है, इतना अच्छा, इतना प्यारा चरवाहा है कि अपने भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता। तो आप चाहते हैं, अगर ऐसे चरवाहे के साथ आप रहना चाहते हैं तो अपना जीवन उसे दे दीजिए। अपने बच्चों से बोलिए, दुआ कीजिए, परिवार में बैठ के दुआ कीजिए। जैसी बाधाएं, कोई मौत की वादी से अगर हम पहले पढ़ते हैं, मौत की वादी से तेज जोर पढ़ते हैं ना, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। अगर हम कुछ ऐसी जगह, ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं, वो हमारा जी ऐसा होने लगता है, वो हमारे जी में जी ले आता है, हमें बड़ी शांति मिलती है क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। मौत की वादी से भी होकर निकलना हो ना, तो हमारे साथ रहता है, वो साथ रहता है। कोई बात नहीं, मौत की वादी से निकले जाएंगे आप, यीशु मसीह आपके साथ है। उसके सोटे और उसके लाठी से आपकी शांति, मुझे शांति। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ, सताने वाला कौन? हमारा विरोधी। बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देगा, खड्डे बना देगा, ऐसी जगह बना देगा जहाँ पे हम कुछ सोच नहीं सकते। यीशु मसीह वहीं पर आके हमारे लिए मेज लगाता है। नहीं, तुम खाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, ये रहा तेल, ये मैं तुमको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, और वो कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, अभी है, निश्चय भलाई हमेशा मेरे साथ साथ रहेगी और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इसी बात को पकड़कर वो चलता रहता है कि उसने मेरे पे मल दिया है, अभिषेक का मैं उमड़ रहा हूँ और मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ उस धाम में जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बस मैं ये बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, उसको अपना जीवन दे दीजिए और फिर देखिए आप उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे उसके बाद। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज सुंदर दिन के लिए। हमें कोई खूबी लियाकत नहीं प्यारे यीशु मसीह, हम तो कुछ भी नहीं। प्यारे यीशु जो कुछ है तू है प्यारे यीशु, तू ही प्यारे यीशु इस मिट्टी के जिस्म के अंदर जान डालता है, तू इसे खड़ा करता है, तू ही बुद्धि और ज्ञान देता है, सामर्थ और बल देता है, तब हम चलते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं आज सुंदर वचन के लिए जो तेरा है।
इसके द्वारा प्यारे यीशु लोगों को बड़ी आशीष देना। आमीन आमीन हर परिवार के अंदर हर तरह के बंधन, हर तरह की प्यारे यीशु दिक्कत, परेशानियाँ, हर तरह की फाइनेंस की प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारियाँ, हर तरह की प्यारे यीशु दिक्कतें, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आज़ादी 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 अब बहुतायत बहुतायत हर घर में हो। हम दुआ करते हैं सारे पासबानों के कि दुगना अभिषेक के हकदार प्यारे यीशु मसीह सब पासबानों को बहुत आशीष जो बड़ी प्यारे यीशु ईमानदारी के साथ तेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं। प्यारे यीशु वो तुझे रिप्रेजेंट करते हैं, तेरे वचन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको तूने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, वो तेरी भेड़ों को चराते हैं प्यारे यीशु। तूने सामर्थ, बल और बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे यीशु। उनके परिवारों में बरकत दे प्यारे यीशु। मैं दुआ करता हूँ अपने पासबान के लिए, उनके परिवार के लिए, शैंकी के लिए प्यारे यीशु। आने वाले महीने में प्यारे यीशु जब उसकी मैरिज है, सारे बंदोबस्त, सारे इंतजाम, आना जाना, सब कुछ यीशु तेरे हाथों में सौंप तू मुहैया कराने वाला है। तू यहोवा यीरे प्यारे यीशु। हम दुआ करते सबको ब्लेस कर, हमारी कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर के हर छोटे बच्चे, हर जवानों को, हर बुजुर्गों को, माता जी को प्यारे यीशु तेरे लहू में छुपा बरकत दे प्यारे यीशु। हर एक को तंदुरुस्ती का जीवन देना प्यारे यीशु, सामर्थ और बल, और हर दिक्कत परेशानी और हर तरह की बीमारी और महामारियों से बचाना प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु। हर तरह का दर्द प्यारे यीशु, हर तरह का माइग्रेन पेन, हर तरह का सर्वाइकल का दर्द, हर तरह का प्यारे यीशु रोग जो ऐसे शारीरिक है, वो यीशु के नाम से बिल्कुल खत्म हो जाए। हर सुनने वाले, हर एक परिवार प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद। दुआ करते हैं प्यारे यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु जीतू के लिए जो आज प्यारे यीशु डिस्चार्ज हो चुका है। प्यारे यीशु हम दुआ करते हैं जो भी स्वेलिंग है, जो भी स्टंट डाला है प्यारे यीशु, वो तेरे नाम से प्यारे यीशु बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो भी स्टोन है उसके लेफ्ट किडनी में यीशु के नाम से खत्म हो जाए, उसे चंगाई दे प्यारे यीशु। हम चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआ करता हूँ लाली के, उसके परिवार के लिए, उसको ब्लेस कर प्यारे यीशु। लाली को, उसके परिवार को इस्तेमाल कर प्यारे यीशु, बहुतायत से बरकत। तेरा धन्यवाद, तेरे मार्गों में चला प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु। हालेलुया। हम दुआ करते प्यारे यीशु मसीह, और जितने भी लोग हैं जिनके नाम प्यारे यीशु आए हैं, उन सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। हमारे चर्च की जितनी बहनें हैं उनके लिए दुआ करते हैं, बरकत दे। जितने भाई हैं उनको बरकत दे, उनके नौकरी और काम धंधों में आशीष दे प्यारे यीशु। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं वो यीशु के नाम से अच्छी नौकरी, बेस्ट से बेस्ट नौकरी, हर तरह की प्यारे यीशु मसीह जो रुकावट है काम में या प्यारे यीशु कारोबार में, यीशु तेरे लोग ना हो। हालेलुया। तो उनको 100 और 1000 गुना प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद। प्यारे यीशु प्रार्थना करते सबको बहुत बरकत देना, आज की रात अच्छी और मीठी नींद सुनाना प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद, ताकि सुबह तेरा नाम लेते हुए बातचीत करना प्यारे यीशु हमारे जवानों से, बच्चों से, पवित्र आत्मा को उंडेलना प्यारे यीशु, ताकि प्यारे यीशु तेरे बच्चे प्यारे यीशु उमड़ते रहे। हाँ प्यारे यीशु तेरे भय में चलना सिखा, तेरे वचन को। तेरा धन्यवाद। सबको बहुत आशीष, बहुत प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।